आज़ादी सहाफ़त पर हमला, हक और सच की आवाज़ दबाने की कोशिश। अडयाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनान का बोल न्यूज़ के रिपोर्टर तैयब बलोच पर तशद्दुद। दीगर सहाफ़ियों ने तैयब बलोच को कारकुनान से बचाया। सहाफ़ियों ने अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर ने अमेरिका में जायदाद से मुताल्लिक अली खान से सवाल पूछा था, जिस पर तैयब बलोच को संगीन नताइज की धमकियाँ दी गईं। तैयब बलोच की तस्वीर वायरल करके धमकाया गया। अडयाला जेल के बाहर तैयब बलोच को फ़राइज़ से रोकने के लिए टीमें तश्कील दी गईं। सहाफ़ी बरादरी की जानिब से वाक़े की मज़म्मत, पीटीआई से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। तैयब बलोच को सिर्फ और सिर्फ इख्तिलाफ राय पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो कि नाकाबिल कबूल है। सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ की मजम्मत। कहा, जब दलील ना हो तो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाता है। ये है इनकी सोच जो अदम बर्दाश्त पर मबनी है। हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़ा रहा हूँ और इस केस में भी भरपूर साथ दूंगा। रहनुमा एमकेएम अमीनुल हक ने कहा, सवाल पूछना हर सहाफ़ी का कानूनी और जमहूरी हक है। एमकेएम पाकिस्तान गैर अखलाकी अमल की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है। ऐसे वाक़यात में मुलव्वस जमात के लोगों का बायकॉट किया जाना चाहिए। पीटीआई को भी ऐसे वाक़यात की मजम्मत करनी चाहिए। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया, एक और बड़े रेले का खदशा। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर से नीचे बड़े सैलाब का खदशा। दरियाए चुराब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। जिला भावलगर में दरियाए सतलुज का रेला 145 देहात डबो गया। बस्ती अला बख्श का हिफाजती बंद भी टूट गया। लियाकतपुर में सैलाब ने कई घर मिलियामेट कर दिए, फसलें ज़ेराब, लोगों को मुश्किलात का सामना। आरिफवाला में भी तबाही, मलसी में हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। जलालपुर पीरवाला में मकामी बंद में शगाफ पड़ गया, जिससे दर्जनों बस्तियाँ ज़ेराब आ गई हैं। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जलालपुर पीरवाला में रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब ने इनखला ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की। 24 घंटों में 2343 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाब से पंजाब में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। खुद देख कर आया हूँ अवाम किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। मुल्क में ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहा, किसानों को बीज और खाद की फराहमी में सपोर्ट देनी चाहिए। बिजली के बिल माफ़ करने चाहिए। मौजूदा बहरान का तन्हा मुकाबला नहीं किया जा सकता। वज़ीर ख़ारजा आलमी सतह पर बाज़ाब्ता अपील करें। हमें फ़ौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक मदद करना चाहते हैं। वफाक को सूबों के साथ मिलकर मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। रिलीफ के बाद रिकन्स्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन का फेज़ शुरू किया जाए। पहले भी हमने सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर तामीर का सिलसिला शुरू किया। मौजूदा सैलाब में भी हमें गरीबों की मदद करना पड़ेगी। ये सियासी बयानबाजी का मौका नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, सैलाब मुतासरीन की इमदाद और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। किंग सलमान एंड रिलीफ सेंटर की तरफ से इमदादी सामान मरीम नवाज की मौजूदगी में PDMA के सुपुर्द किया गया। इमदादी सामान में खैमे, सोलर पैनल्स, LED, किचन सेट, जबकि कंबल और दीगर अशिया शामिल। मरीम नवाज ने कहा, खादिम हरफैन शर्मैन समेत उम्मत मुस्लिमा के लिए मशअल राह हैं। सऊदी अरब की बरवक्त इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मौशी ताउन बढ़ रहा है। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान ने कभी जारहियत का रास्ता नहीं अपनाया, हमेशा खित्ते में अमन का रास्ता अख्तियार किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, पंजाब में सैलाब से 60 अफराद जाँ बहक हुए। 4335 देहात और 42 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। 21,47,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। 18 लाख एकड़ पर काश फसलों को नुकसान पहुँचा।
कराची में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। लांडी, मलीर, सदर, गुलशन इकबाल समेत कई इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सड़कों पर पानी जमा, कई इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन। शहर में कल से मूसलाधार बारिश मुतवक्के। सूरत हाल ख़राब हो सकती है, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची में मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन की शिद्दत के साथ बरकरार है। बरसात का सिलसिला बुध तक जारी रह सकता है। हैदराबाद, सजावल, ठट्ठा, सखर, उबाड़ो, ढेरकी, मीरपुर, माथिलो और नौशेरो फिरोज समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। बदीन में तेज़ बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सांगड़, शाहपुर, चाकर में बादल जमकर बरसे। ज़िला उमरकोट की तहसील कुनरी में बारिशों ने सूरत हाल संगीन बना दी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश जारी। जल थल एक हो गया। समंदर में पानी की सतह बुलंद है। शहर में तेज बारिश हुई तो निमटना चैलेंज होगा। कराची में आज, कल और परसों बारिश की पेशगोई है। बरसाती नालों में सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नशेबी इलाकों में मशीनरी के साथ अमला भी मौजूद है। अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। शहरियों से गुजारिश है कि अफरा तफरी ना फैलाएं। 14 अंडरपासेस में इजाफी पंप लगा दिए गए हैं। पहले भी बारिश हुई, हम पानी की निकासी में कामयाब हुए। लोगों से गुजारिश करता हूं कि बारिश की सूरत में फौरी तौर पर ना निकले। बारिश के बाद इलाकों को क्लियर करने के लिए 2 घंटे दरकार होते हैं। तर्जुमान महकमे तालीम सिंध के मुताबिक कल आम तातील का ऐलान नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर कॉलेज एजुकेशन के हवाले से गर्दिश करने वाला नोटिफिकेशन जाली है। महकमा तालीम का कहना है कि कल तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। इदारे बंद करने का फैसला सूरत हाल के मुताबिक होगा और आवाम को बरवक्त आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसा संगीन चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान को एक बार फिर सैलाब की हौलनाक सूरत हाल का सामना है। सैलाब से लाखों लोग मुतासर हुए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, असरे हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई काविशें नागुज़ीर हैं। माहौलियाती इंसाफ के लिए सबको मिलकर आवाज़ उठाना होगी। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया। अमन, इस्तेहकाम और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात। कहा कि ईरानियों का अल्लामा इकबाल को इकबाल लाहौरी कहना अच्छा लगता है। कहा, साबिक अदवार में हमसायों से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, अब अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, ईरानी कौंसल जनरल भी मौजूद थे। मरीम नवाज़ बोली, ईरानी सदर के दौरे ने बाहमी शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ दिया। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी, वालिद भी हमें ईरान के लिए दुआ करने का कहते रहे। ईरानी सफ़ीर ने कहा, जंग में हिमायत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। 9 नवंबर को ईरान में इकबाल डे मनाया जाएगा। ईरान के म्यूज़िकल बैंड पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की मुलाकात। मौक़ा हक़ से मुतालिक बैरून मुल्क होने वाली तक़रीबात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है। तारकीन वतन अहम खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ओवरसीज़ को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना अव्वल तरजीहात है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से बाज ना आया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की फ़ज़ा हमवार करने में मसरूफ़। मुंबई नायर अस्पताल को मिलने वाली धमकी फॉल्स फ्लैग स्क्रिप्ट का हिस्सा बन गई। इस तरह की खबरों का तसलसल अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाना है। ईमेल और कॉल्स पर बम की इत्तला देना तयशुदा स्क्रिप्ट का हिस्सा है। पुलवामा, पठानकोट जैसे वाक़यात में भारत ने खुद अपने फ़ौजियों को निशाना बनाया। मोदी सरकार फिर खौफ की फ़ज़ा बनाकर अवामी जज्बात को भड़काना चाहती है। भारत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मुसलसल झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का बैरूनी ऑडिट करा लिया है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी कहते हैं कि इनके लिए सिक्योरिटी की 9 गाड़ियां मुख्तर थीं, रुकम करके 2 कर दी हैं।
बाकी जजेस के लिए भी ऐसा ही होगा। जुडिशल काउंसिल से खिताब में कहा, अदलिया में तातीलात 1 माह की ही होती हैं। ज़रूरत के तहत उन्हें 3.5 माह तक वुसअत दी जा सकती है। मुकर्ररा छुट्टियों के अलावा जजेस को बाकायदा दरख्वास्त देना होगी। अब चीफ जस्टिस आसानी से कोई भी मुकदमा कभी भी मुकर्रर नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट इजलास। एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की जायजा कमेटी की काविशों को सराहा। समंदरी हदूद के निगहबानों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोश जज्बे से मनाया गया। पाक बहरी के कमांडोज ने फास्ट रिस्पांस बोट्स के जरिए समंदर की सतह पर बर्क रफ्तारी से शानदार मुजाहरा किया। फ़ज़ा में सीकिंग हेलीकॉप्टर्स की परवाज़ और समंदरी हदूद में डॉल्फिन मनोवर तकरीब के ख़ास लम्हात रहे। मेहमान खुसूसी कमांडर कोस्ट रियर एडमिरल फैसल अमीन ने मशकों को सराहा। तकरीब का अख्ताम पैराट्रूपर्स की ड्रामाई एंट्री और फर्जी ऑपरेशन से हुआ। 8 सितंबर के दिन पाक बहरी ने बर्री और फ़ज़ाई अफवाज के शाना बशाना रहकर दुश्मन के दांत खट्टे किए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खराज तहसीन किया जा रहा है। जाली अद्वियात के खात्मे के लिए 2D बारकोड पर अमल दरामद के लिए काम तेजी से जारी है। गजा सिटी पर इजरायली दहशतगर्दी जारी। सहूनी फौज ने एक और बुलंदवाला रिहायशी इमारत ढा दी। सैकड़ों अफराद के सर से साहिबान छिन गया। गजा भर में शहादतों की तादाद 65 हो गई। अलरवाया टावर के बाद गजा में इजराइल के हाथों तबाह की गई इमारतों की तादाद 50 हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को आखिरी वार्निंग। कहा कि इसराइल मगवी फौरी तौर पर रिहा किए जाएं। हर कोई मगवियों की रिहाई और इस जंग के खात्मे का ख्वाह है। इसराइल ने हमास की शराइत तस्लीम कर ली हैं और हमास को भी ये शराइत कबूल करनी चाहिए। वाज़े किया कि ये आखिरी वार्निंग है और दूसरी वार्निंग नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस रावलपिंडी में होंगे। सीरीज 11 से 15 नवंबर तक खेली जाएगी। श्रीलंकन टीम 2019 के बाद पहली बार पाकिस्तान में वनडे सीरीज खेलेगी। भारत ने मेहमान की इज्जत और एहतराम की मशरक़ी रिवायत का भी जनाजा निकाल दिया। वेस्ट इंडियन लेजेंड क्रिस गेल ने IPL में अपने साथ रवा रखे गए रवैये से मुतालिक बड़ा इंकशाफ कर दिया। एक इंटरव्यू में गेल का कहना था कि उनकी फ्रेंचाइज पंजाब किंग्स ने उन्हें इज्जत नहीं दी। वर्ल्ड यूथ स्क्रबल चैंपियनशिप में फतह के बाद पाकिस्तान स्क्रबल टीम का एक और कारनामा। मलेशिया में चौथा गेटवे इंटरनेशनल स्क्रबल टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। सीनियर कैटेगरी में हशाम हादी खान ने 24 में से 17 गेम्स जीतकर टाइटल जीता। यूथ कैटेगरी में मिसबा उर रहमान ने मैदान मारा। 3 रोज़ा इवेंट में 9 ममालिक के 80 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फातेह पाकिस्तानी टीम आज मलेशिया से वतन वापस पहुंचेगी। और US ओपन टेनिस के फाइनल में स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज की फतह। अमरीकी सदर का रद्दअमल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मैच के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह नहीं किया कि वो किसकी हिमायत कर रहे थे। इतालवी खिलाड़ी की शिकस्त पर अमरीकी सदर के रद्दअमल ने जाहिर कर दिया कि उनका पसंदीदा खिलाड़ी कौन था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।